हेलो, आई एम योर फैकल्टी गणेश सुन्ने। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंटर वीलैन राउटिंग देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लेयर 3 डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, लेयर 3 डिवाइसेस या फिर लेयर 3 स्विचेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर आप स्विचेस और साथ ही साथ राउटर के भी कुछ कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास एक लेयर 3 स्विच है जो है मेरा 3560 से कनेक्टेड। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ वीलैन्स है, जैसे कि लैब ए, लैब बी, लैब सी और एक सेंटर मैनेजर का पीसी। इससे रिगार्डिंग हमने पिछली बार डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आज इस लैब सिनेरियो के थोड़ा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30 और वीलैन 40 ये डायग्राम में बना के रखा है। साथ ही साथ मेरे इन पीसीस को एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है। जैसे कि अगर ये वीलैन 10 का पाथ है तो उसको मैंने 10.10.10.0/24 ओके ये सबनेट बनाया है, जिसका स्लैश वैल्यू 24 मतलब 255.255.255.0। उसी हिसाब से मैंने वीलैन 20 के लिए एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है 20.20.20.0/24 वाला, और जिसका कॉमन गेटवे रखा है 20.20.20.20। सो ऑन 30 के लिए 30.30.30 और इसका कॉमन गेटवे, और उसी तरह से वीलैन 40 के लिए 40.40.40.0/24 से लेके उसका कॉमन गेटवे 40.40.42 की तरफ। ओके, ऑन अ पीसी साइड मैंने क्या किया है, रिस्पेक्टिव टू द नेटवर्क मैंने उन पीसी के ऊपर आईपी भी कुछ उस हिसाब से दिए। जैसे कि मैं अभी लैब ए के माइक्रोसॉफ्ट के पीसी पे जा रहा हूँ, जो कि मेरे वीलैन 10 का पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं IP config ये कमांड टाइप करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है इसका कॉमन गेटवे देखिए 10.10.10.10 जो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। साथ ही साथ इस पीसी को IP दिया है 1। ओके, रिस्पेक्टिवली टू द लैपटॉप इसको भी IP मैंने दिया है IP config करके देखिए 10.10.10.4, जबकि उसका कॉमन गेटवे रखा है मैंने ऑन माई डायग्राम्स में 10.10.10.10 के हिसाब से। इसी तरह से मैं आपको लैब सी का भी दिखाता हूँ। लैब सी ये मेरे वीलैन 30 का पार्ट है, तो मैंने जो नेटवर्क डिज़ाइन किया है वो 30.30.30.0/24 का है, जिसमें से उसका कॉमन गेटवे वीलैन कॉमन गेटवे क्या रखा है 30.30.30.30। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने IP config ये कमांड टाइप की, हियर यू कैन सी। तो इस पर्टिकुलर पीसी को IP मिला है 2 उस नेटवर्क में से, और उसका कॉमन गेटवे 4x30 पे कॉन्फ़िगर है। इसी तरह से मैंने बैकग्राउंड में ये वर्क करके रखा था। साथ ही साथ मैंने अपने स्विच की साइड पे उन सभी इंटरफेस जो भी कनेक्टेड है, ओके यहाँ पे मैंने शुरू के 6 पोर्ट्स, शुरू के 0/1 से लेके 0/6 तक, यहाँ से 7 से लेके 12 तक, और यहाँ पे 13 से लेके 18 तक मैंने उन रिस्पेक्टिवली वीलैन के अंदर डाल के रखे। चलो इसे हम स्विच पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ। ओके, सो शो वीलैन ब्रीफ ये कमांड टाइप करने के बाद हियर यू कैन सी मेरे पास कुल मिला के कितने वीलैन से मैंने जो क्रिएट किए वो है 4। ओके, सो वीलैन 10, 20, 30, 40 ये मैंने क्रिएटेड वीलैन से। इन वीलैन के अंदर पोर्ट को भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और साथ ही साथ उन पोर्ट को मैंने एक्सेस के अंदर भी कन्वर्ट करके रखा है, जिसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ओके, सेकंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, चलो उसे भी देख लेते। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यह यू कैन सी फास्टर ईथरनेट 0/1 ये मेरे वीलैन 10 का पार्ट है। उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कमांड मैंने रन करके रखी है ताकि वो इमीडिएटली अप हो जाए। साथ ही साथ उसका मोड कौन सा है, एक्सेस। उसी तरह से ये 0/6 तक वीलैन 10 का पार्ट, 0/7 वीलैन 20 का पार्ट, एंड अप टू लास्ट। ओके, हियर बॉटम में, या फिर अगर मैं यहाँ पे फिर से ये कमांड रन करूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आपको नज़र आएगा कि होस्ट नेम के बाद यहाँ पे कोई भी एक कमांड नज़र नहीं आ रही है। ओके, जो एक्चुअली मेरे लेयर 3 स्विचेस के लिए राउटिंग के काम में आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए अपना प्रैक्टिकल हम शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर शुरू करने से पहले मुझे आपको और एक कमांड दिखानी है, वो कमांड है IP रूट। ओके, अभी ये आप पूछोगे कि IP रूट ये कमांड हम ज़्यादातर राउटर साइड पे यूज़ करते हैं।
ये मेरा लेयर 3 स्विच है, इसका मतलब मैं राउटर के भी फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। राउटर प्लस स्विच ये 2-in-1 कॉम्बिनेशन में आता है। देन शो IP रूट करके यहाँ पे कोई भी रूट इंटरफेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। सो क्विकली हम कुछ यहाँ पे VLANs को ID दे देंगे। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे मुझे यहाँ पे टाइप करना है इंटरफेस VLAN क्वेश्चन मार्क, मुझे VLAN 10, इस 10 को IP देना है। सो नेक्स्ट कमांड इंटरफेस VLAN 10। अभी VLAN 10 क्यों? बिकॉज इन माई डायग्राम साइड मैंने VLAN 10, 20, 30 और 40 बना के रखे, जिनसे रिलेटेड जो गेटवे मैंने डिज़ाइन किया है रिस्पेक्ट टू द नंबर। ओके, सो एंटर देने के बाद हियर यू कैन सी मैं यहाँ पे कॉन्फ इफ मोड पे आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे IP एड्रेस 10.10.10.10 जो कि मेरा कॉमन गेटवे मैंने PC साइड पे सेट किया था, यहाँ पे 255.255.255.0 ये कमांड रन करनी है। उसके बाद में नो शटडाउन, एंटर। ओके देखो, तो अब ये 10.10.10 ही क्यों? मैंने इंटरफेस VLAN 10 रखा है, जबकि VLAN 10 के लिए जो मैंने कॉमन गेटवे रखा था PC साइड पे वो 10.10.10.10 था। ओके, उसी हिसाब से मुझे बाकियों को भी कॉन्फ़िगर करना है। सो एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। ओके, अगेन अप एरो अप एरो अप एरो, यहाँ पे VLAN इंटरफेस VLAN 20, तो अब मैं इसे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ लैब B को। ओके, सो उसका कॉमन गेटवे क्या है 20.20.20 जो हमने PC साइड पे असाइन करके रखे हैं। तो चलिए कर लेते इसे। यहाँ पे एंटर देने के बाद मुझे नेक्स्ट कमांड टाइप करनी पड़ेगी IP एड्रेस 20.20.20.20 उसका 255.255.255.0 ये हमारा सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। देन नो शटडाउन करके मुझे कमांड रन करनी है। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, फिर से अप एरो अप एरो अप एरो VLAN 30, उसके बाद में IP एड्रेस 30.30.30.30 स्पेस देके 255.255.255.0 नो शट करके इसे भी हम अप कर देंगे। फिर से एग्जिट। मेरे पास कुल मिला के 4 VLAN मैंने बनाए थे, तो मुझे उन सभी के लिए देना ज़रूरी है। तो इंटरफेस VLAN 40 ये कमांड है। IP एड्रेस तो देख लेते कि हम अपने VLAN 40 के लिए हमने क्या डिज़ाइन किया है। सो VLAN 40 के लिए हमने कॉमन गेटवे रखा है 40.40.40.40 स्लैश वैल्यू क्या है 255 3 बार और .0। सो 40.40.40.40.0 255.255.255.0 उसके बाद में नो शटडाउन करके इसे भी अप कर देते। कंट्रोल Z से मैं डायरेक्टली अपने प्रिविलेज मोड पे आ गया। यहाँ पे हमने शुरू में एक कमांड रन की थी शो IP रूट करके, ओके, जो कि राउटर टाइप में जो थी। तो अभी देखिए जैसे मैंने अपने VLANs को IP दे दिया तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि मेरे पास VLAN 10 है जिसका ये नेटवर्क ID, VLAN 20 है जिसको मैंने 20.20. ये रखा था, और VLAN 30 से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ गई। एक जो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है वो है मेरे VLAN 40 से रिलेटेड, तो शायद से मैंने उसे प्रॉपरली एंटर ना किया हो, तो उसे भी ऐड कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस VLAN 40, बाद में IP एड्रेस 40.40.40.40 ये मेरा कॉमन गेटवे था 255.255.255.0 उसके बाद में नो शट करके एंटर, कंट्रोल Z, और चलो चारों ही VLAN से रिलेटेड IP हमने दे दिए हैं। इतना करने के बावजूद भी अगर मैं अपने PC साइट पे जाऊँ और किसी एक PC से किसी और VLAN के PC को कम्युनिकेट करने जाऊँ ना, तो मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे अपने स्विच पे एक कमांड और रन करनी बाकी है। तो पहले उसे करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे VLAN 20 के एक PC पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िग करके इसका IP चेक कर लेते। इसका IP है 20.20.20.4। मैं चाहता हूँ कि मेरे VLAN 10